टू माय चैनल अल्लाह की राह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो दुनिया भर में बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। इतिहास गवाह है कि मुसलमानों को हमेशा से ही हर दौर में बहुत सी मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ा है, फिर चाहे वो यजीद के खुदा होने के दावे की बात हो या फिरौन की हुकूमत का जिक्र हो। जी हाँ व्यूवर्स, हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में पहले इसराइल और फ़लस्तीन के झगड़े की। इनमें कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसराइल और फ़लस्तीन का झगड़ा आखिर है किस बात पे? इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत? ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस झगड़े में क्या रोल रहा है? इन सब सवालों के जवाब आज हम देंगे आपको अपनी इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल न्यूट्रल रहकर आपके सामने सारी बात रखें और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्लियर करें, ताकि हमारी इस वीडियो से किसी भी इंसान की दिल आज़ारी ना हो। व्यूवर्स, हम सब अपनी अपनी समझ से फ़लस्तीन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन पे अपना कब्ज़ा किया हुआ है। जी हाँ, कहानी कुछ इस तरह है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले फ़लस्तीन में किसी भी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। आबादी के लिहाज से देखा जाता तो इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन इनके साथ साथ ज्यूस और क्रिश्चियन भी सुकून से और खुशी खुशी रहा करते थे। उस वक्त ये एरिया ओटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल था, जिसे सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। लेकिन फिर पहली जंग अजीम की शुरुआत हुई और 1918 में ये जंग ख़त्म हुई। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। इस तरह फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फ़लस्तीन में 3,20,000 यहूदी आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे और इनका मकसद यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाने का था। इस मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग फ़लस्तीन में ज़रई ज़मीन खरीदना शुरू हो गए। यहाँ तक कि जिन ज़मीनों पे फ़लस्तीनी किसान काम करते थे, ये लोग उनको भी वहाँ से निकाल दिया करते थे। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे थे? ये यहूदी दरअसल ज्यूस थे, जिनका अपना कोई स्टेट नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाते थे। यूरोप में भी इन्हें हकारत की निगाह से देखा जाता था और बहुत सी मुश्किलात का सामना था, जिसकी वजह शायद रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे यानी यूरोपियन ज्यूस से वादा किया था कि वो इन्हें फ़लस्तीन में एक अलग स्टेट बनाने का मौका देंगे। बहरहाल अब फ़लस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि उनको अपने ही मुल्क से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने ब्रिटिश के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन इन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। फ़लस्तीनियों के बढ़ते हुए इश्तिआल को देखते हुए बरतानिया की हुकूमत ने फैसला किया कि यहूदियों को फ़लस्तीन का रुख नहीं करने दिया जाए, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका। यूँ 1939 में आगाज़ हुआ दूसरी जंग अज़ीम का। यूरोप में यहूदियों का रहना पहले ही बहुत मुश्किल था। ये कौम ज्यूस भी कहलाती है। ये वो वक्त था जब यूरोप में ज्यूस का कत्ले आम हो रहा था और ये ज्यूस यानी यहूदी तेज़ी से फिर से फ़लस्तीन हिजरत कर रहे थे। 1942 में फ़लस्तीन से ब्रिटिश हुकूमत भी ख़त्म हो गई, लेकिन इस वक्त तक लाखों की तादाद में यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आके बस चुके थे। बहरहाल ये बात है 1947 की,
जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये फैसला आया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, जिसमें 55% हिस्सा यूरोप से आए यहूदियों को दिया जाए, जबकि 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को। यानी जिन फ़लस्तीनियों का पूरा मुल्क था, अब इन्हीं के पास सिर्फ 45% हिस्सा रह गया था। जबकि अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो उस वक्त फ़लस्तीन में ज्यूस की तादाद 6,30,000 थी, जबकि 1,43,000 क्रिश्चियंस थे और 11 लाख और 81,000 मुस्लिम्स थे। देखा जाता तो फ़लस्तीन में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यूस से डबल थी। इसके बावजूद वहाँ के मुसलमानों को सिर्फ 45% हिस्सा दिया जा रहा था और ये फैसला फाइनल भी हो चुका था। जबकि यूनाइटेड नेशन ने आज तक ये एक्सप्लेनेशन देना भी ज़रूरी नहीं समझा कि सिर्फ 30% ज्यूस को 55% ज़मीन का हिस्सा क्यों दिया गया। यही वो वक्त था जब इसराइल ने अपने आप को एक स्टेट डिक्लेयर कर लिया था और फ़लस्तीन ये बात समझ चुके थे कि उनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। इसीलिए 1948 में अरब कंट्रीज़ की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के नतीजे में इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पे कब्जा कर लिया। यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में फिर से इसराइल और अरब कंट्रीज़ की जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फ़लस्तीन को और भी हिस्सों पे कब्जा कर लिया, जैसा कि गाज़ा और बैंक वेस्ट वगैरह। और तो और इसराइल ने जेरूसलम पे भी अपना कब्जा जमा लिया, जो कि एक न्यूट्रल जगह थी। ना सिर्फ कब्जा जमाया बल्कि इसराइल ने उसको अपना कैपिटल भी बना लिया और 4 लाख फ़लस्तीन वहाँ रह रहे थे, उनकी सिटीज़नशिप भी छीन ली गई। इसके साथ साथ इसराइल जेरूसलम में फ़लस्तीनों के घर तबाह करना शुरू हो गया। उन्होंने 2 लाख यहूदियों को भी जेरूसलम में बसा दिया, जो कि सरासर गैर कानूनी है। तो व्यूवर्स, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 100 साल पहले फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी ही रहा करते थे। यहूदी यूरोप से इनकी जगह पे आके बसे। पहले इन्होंने फ़लस्तीनियों की 55% ज़मीन पे कब्जा कर लिया और इसराइल बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा फ़लस्तीन पे कब्जा शुरू कर दिया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी भी की। तो दोस्तों, ये थी वो स्टोरी जो पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल बनी हुई है कि किस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन पे हमला किया। वीडियो के आखिर में हम फैसला आप पर छोड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आने वाले कंटेंट की आपको बआसानी नोटिफिकेशंस मिल सके। हाजिर होंगे फिर एक न्यू कंटेंट के साथ। जब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।